नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। वेब सीरीज जुगाड़िस्तान कैंपस लाइफ की कुछ गहरे रंगों को उजागर करती है। इस शो का ट्रेलर सामने आ गया है। मेकर्स इस सीरीज के जरिए कॉलेज लाइफ की इस इमेज को तोड़ने और इसके दूसरे पहलू की तरफ ध्यान केंद्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुमित और एहसास चन्ना है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं नए शो के लिए, जुगाड़िस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसास से शुरू करते हैं। आपके शब्दों में जुगाड़िस्तान लाइफ में कितने जुगाड़ किए हैं और मतलब जब घर पे रहती तो कितने जुगाड़ करती हैं? घर पे तो जब मैं रहती हूँ तो ऐसे ही मेरे जुगाड़ होते हैं कि अगर कुछ टूट गया तो उसको ठीक करना है। जैसे कल मेरा ट्राइपॉड टूट गया था तो मैंने उसके एक डंडी की जगह मैंने झाड़ू डाल दिया। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ करती रहती हूँ। बट कॉलेज लाइफ में तो मैं जैसे अगर मम्मी को झूठ बोल के कहीं गई हूँ तो मम्मी हमेशा सबूत मांगती थी, तो वो जुगाड़ करती थी कि मैं अपनी किसी दोस्त को कॉन्फ्रेंस कॉल पे डाल लूँ और मम्मी से बात कर ले, या कहीं और की फोटो कहीं और भेज दी। तो ऐसी चीजें, ये सारे मेरे जुगाड़ रहे हैं लाइफ में। और जुगाड़िस्तान जो शो है वो आपके शब्दों में क्या है? मेरे शब्दों में आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। हर कैरेक्टर की एक जर्नी है, हर कैरेक्टर का कोई अपना एक स्टोरी है। तो सिर्फ एक ही चीज पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं और वो एंड में आके एक चीज पे आके थम जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ हो रहा है इसमें। तो आई थिंक एंटरटेनिंग है जुगाड़िस्तान मेरे शब्दों में। सुमित, आपके शब्दों में आपका शो जुगाड़िस्तान? वही एक कॉलेज लाइफ पर शो है और अमूमन जो हम देखते हैं कॉलेज लाइफ पे जो शोज उनसे काफी अलग है। एक क्या कह सकते हैं, सीरियस बात भी इसमें कही जा रही है। बड़ा रियलिस्टिकली इसको शूट किया गया है और जैसा एहसास ने कहा कि सारे ही किरदार जो है उनका अपना एक आर्क है। एक मेजर प्लॉट पॉइंट है, वो तो हर शो में होता है, बट उसके अलावा इतने सारे कैरेक्टर्स रखना, उनका एक आर्क कंप्लीट कर पाना एक सीजन में, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो इन्होंने बखूबी निभाया है और आई होप लोगों को पसंद आए वो। देखिए सुमित और एहसास, आप दोनों ही इंटरनेट के सुपरस्टार हैं। हर दूसरी या तीसरी सीरीज में आप दोनों का फेस दिख जाता है हमको, मतलब ये कहने की बात होती है। ऐसे में जब आपके पास कोई एक नई कहानी आती है तो किन बातों का ध्यान रखते हैं कि इससे जुड़ा जाए या नहीं जुड़ा जाए? मैं बात अगर जुगाड़िस्तान की करूं तो कौन सी बात जो आपको ट्रिक कर गई कि ये करना है? हाँ सुमित, आपसे शुरू कर। मैं मुझसे अमूमन तो ये होता है कि अगर जब भी कोई कहानी आती है तो आप कोशिश करते हैं कि जो पहले आप कर चुके हैं वो ना करें दोबारा। बड़ी कोशिश तो ये रहती है कि आप अगले जो भी काम आप चुने वो पिछले से कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो जिसमें आपको भी कोई दो नई बातें सीखने का मौका मिले, थोड़ा सा रिस्क लेने का मौका मिले, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे एक्टिंग के प्रोफेशन में। और जहां तक जुगाड़िस्तान का सवाल है तो वो आकर्ष खुराना बना रहे थे। वो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने कहा हम बना रहे हैं शो, आपको काम करना है, तो उसके बियॉन्ड तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा उनसे कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा हाँ हाँ हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, आप बताएं जैसा भी। और ये उनकी फराखदिली है कि उन्होंने उसके बावजूद भी अच्छा रोल दिया मुझे। बहुत अलग रोल दिया, वैसा काम दिया जैसा मैं खुद करना चाहता हूँ। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। एहसास, जब इस तरह का स्टारडम हो इंटरनेट पर तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है कि कोई भी ऐसा काम जो ऐसा न लगे दोहराया जा रहा है। आप किन बातों का ध्यान रखती हैं और खास तौर से जुगाड़िस्तान को क्यों साइन किया, क्यों कहा कि मैं करूंगी? क्या आप खास बात कहानी में आपको लगी? जुगाड़िस्तान के लिए तो मुझे ये था कि आकर्ष खुराना डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं उनके साथ काम करना चाहती थी और ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो जैसे ही मुझे दिखा मैंने ग्रैब कर ली। और जब मैंने इसका ऑडिशन भी दिया था तब मुझे थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में पता चला और मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चला। और जैसे कि सुमित ने कहा कि आप हमेशा ट्राई करते हो कि आप कुछ डिफरेंट करो, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था मेरे लिए एज अ कैरेक्टर। और स्टोरी भी, मतलब बहुत कुछ हो रहा है स्टोरी में और मेरा काफी अच्छा आर्क है शो में। तो ये सारी चीजें और स्टोरी और सब कुछ तो इंटरेस्टिंग है ही।
जो हमारा मेन प्लॉट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो ये शो भी कॉलेज की यूनिवर्स में ही सेट है, बट इसमें बहुत डिफरेंट एक साइड देखने को मिल रहा है कॉलेज का, जो मैंने कभी नहीं किया, इसलिए भी मैंने हाँ बोली। और बाकी शोज के लिए, बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं हमेशा अपना रोल, मतलब जैसे कि हर एक्टर देखता है मैं कि मेरा रोल कितना इम्पोर्टेंट है और क्या वो डिफरेंट है पहले के रोल से। और मैं ज्यादा लेंथ नहीं देखती रोल की, मैं उसका सब्जेक्ट और उसका क्वालिटी देखती हूँ, देखा जाए तो कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो छोटा सा भी पार्ट है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो स्टोरी को क्या महत्व देता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मैं देखती हूँ। और हाँ, मतलब जो बेसिक चीजें अगर जो स्टोरी में होनी चाहिए, जो अगर सेंस नहीं बनाती है तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये सारी चीजें देखती हूँ। सुमित, आपका जो किरदार है जुगाड़िस्तान का, ये कहीं पर सुमित से मिलता है दिमागी रूप में भी, कहीं पर मैच करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मतलब एक किस्म का ही इज अ पॉलिटिशियन है, कॉलेज पॉलिटिक्स में बहुत हेवीली इन्वॉल्व है, बड़ा शातिर आदमी है ये। और इससे मिलके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ खतरनाक करने वाला है, जो इसको और ज्यादा खतरनाक बना देता है कि ये काबिलियत रखता है भारी नुकसान करने की। तो आई मीन मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इसमें से कोई भी खूबी मुझ में नहीं है। आई होप मैं इतना खतरनाक इंसान नहीं बना हूं अब तक। तो और शायद इसीलिए भी ये करने में उतना ज्यादा मजा आया, क्योंकि अमूमन लाइफ में मतलब मैं कहाँ लोगों को ऐसे चलते फिरते चाटे मार पाऊंगा, कितनी भी मेरी इच्छा हो जाए पर मैं नहीं कर पाऊंगा ये, वो भी मारेंगे वापस मुझे। बट यहाँ पे मैंने किया और मुझे बहुत मजा आया। तो आप मेरे को बताओ, कब इच्छा होती है कि इसको छाटे मार ही दो, लेकिन स्टारडम का और वो सब एक प्रेशर होता है, ऐसा कब पिछली बार हुआ था? मेरी अमूमन गाड़ी चलाते समय बहुत इच्छा होती है, जब कोई गलत पार्क करके खड़ा हो जाता है या जब कोई कायदा नहीं फॉलो करता तो मेरा बड़ा गुस्सा आता है। मैंने उस चक्कर में गाड़ी चलाना बंद कर दिया है। मैं ड्राइवर को ही कहता हूँ तू चला, क्योंकि मैंने अगर चलाई तो फिर मैं लड़ता ही रहूंगा सबसे। तब मेरा बहुत मन होता है कि मैं उठ के चाटा मारूं लोगों को। भाई बिल्कुल सही है, मुंबई की ट्रैफिक में गाड़ी चलाना या गाड़ी में सफर करना, उस समय कोई जुगाड़ अपनाते हैं कि ऐसा क्या करूं कि एक तो एक ट्रैफिक से भी बचूं। इस समय तो जिस तरह का ट्रैफिक गंदा हुआ है, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर, कि आप निकलेंगे तो आपको 1 घंटा उस एरिया से निकलने में लगता है। कोई जुगाड़ जो अपनाते हैं आप? मैं पैदल चलना शुरू कर देता हूँ, जहां तक हाँ, कार जा रही है जा रहा हूँ, उसके बाद जैसी ट्रैफिक में फंसती है मैं कहता हूँ ड्राइवर तू ले आना आगे, क्योंकि भले ही पैदल चलूंगा आगे वो आ जाता है, लेकिन उतनी देर तक मुझे ये लगता है कि मैं कहीं पहुंचा हूँ, बनस्पत इसके कि मैं एक ही जगह खड़ा रहूं। 20 मिनट में पैदल चल के कहीं तो पहुंच जाता हूँ, कभी कभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे कार से पहले पहुंच जाता हूँ। तो वो जुगाड़ तो मैं करता हूँ। राइट। एहसास, आपका जो किरदार है वो कहीं पर रियल लाइफ के एहसास से मिलता है, वैचारिक रूप से भी, और कहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है? um, नहीं ही मिलता है, क्योंकि वो एक स्टोरी ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो बहुत ही राइशियस कैरेक्टर है और मैं नहीं हूँ वैसी। मुझे मतलब मुझे मतलब शूट करने के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे हर जगह जानना है कि क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है और कौन क्या गलत कर रहा है। मुझे लग रहा था कि मेरा ही इम्पोर्टेंट है कि मैं सब सही कर रही हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तो बट आई थिंक ये सारी चीजें, बट हाँ, मैं इतना नहीं कर पा रही थी आयशा से रिलेट। शूटिंग के दौरान और साथी कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ? शूटिंग के दौरान बहुत मजा आता है। आई थिंक आकर्ष के साथ इसीलिए सब लोग काम करना चाहते हैं, आकर्ष और आधार खुराना जो हमारे को डायरेक्टर हैं उनके साथ, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज लोग हैं और उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो भी काम पर आया है वो खुश रहे। ये बहुत बहुत कम लोगों में ये खूबी होती है, क्योंकि अमूमन जो लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, कैसे हैं, आपने कुछ खाया है नहीं खाया है। पर इन दोनों ही डायरेक्टर्स का सबसे बड़ा
जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो दे मेक श्योर कि यार ये सब लोग आए हैं काम पे तो इन सबको अच्छा लगना चाहिए काम करके, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जो भी उनके साथ काम करके जाता है, जितना भी छोटा या बड़ा रोल हो उसका, वो इस बात को याद रखता है और इसलिए दोबारा दोबारा उनके साथ काम करना चाहता है। क्या बात है। चन्ना, आप बताइए आपका अनुभव। कौन आपको सबसे ज्यादा सताता था सेट पर? कौन मस्ती करता था? किसके साथ आपकी सबसे ज्यादा जमी? कौन जुगाड़ू था सेट पर? मेरी सबसे ज्यादा एक्चुअली आकर्ष के साथ जमी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो और मैं इतने अच्छे से बॉन्ड करेंगे। और सबसे ज्यादा भी वही मुझे सताते थे सेट पे। आकर्ष ही मुझे सताते थे। बट जैसे कि सुमित ने कहा, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। आई थिंक आकर्ष और आधार आपको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं सेट पे, मोर देन एक्टर्स। मतलब वो आपको बहुत अपना मानते हैं कि अगर आप खाना भी खा रहे हो तो वो आपको भी अकेला खाना नहीं दे। जैसे पहले ही दिन, माय फर्स्ट डे ऑफ शूट, मेरी आदत है कि मैं अपने कमरे में खाना मंगा लेती हूँ। और वो आकर्ष को पता चल गया और उन्हें बहुत इस पे उन्होंने आवाज उठाई। और तब से मैं उन्हीं के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के खाना खा रही थी। एंड ऑल्सो ये शो में क्या है ना कि हम बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत से कैरेक्टर्स के साथ मेरा सीन नहीं है। I never share screen space with them, but I still became, मतलब मैं फिर भी उनकी दोस्त बन गई क्योंकि हम सब साथ में रह के पूरा शूट करते थे। कोई भी अलग नहीं रहता था और कोई भी लेफ्ट आउट फील नहीं करता था। मतलब आकर्ष और आधार के साथ पहले बहुत से लोग काम, जैसे सुमित काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तारुक भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बट और मैं पहली बार काम कर रही थी, बट मुझे कहीं भी वो फील नहीं हुआ कि आज मैं पहली बार काम कर रही हूँ। मुझे कभी भी सुमित और मेरे में कभी डिफरेंस फील नहीं होने दिया उन्होंने। तो आई थिंक दैट वाज वेरी, दे वर वेरी वेलकमिंग। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा फील होता था, बहुत होलसम सा फील होता था। और बाकी एक्टर्स तो सभी टचवुड, यू नो, फॉर एन एक्टर सारे को एक्टर्स का अच्छा होना और आपके साथ बॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार मतलब टचवुड मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा हुआ कि सारे जो मुझे को एक्टर्स मिले वो अच्छे हैं। और इस दिस बीइंग एन एंसेम्बल, यहाँ मैं थोड़ी सी वरीड थी कि सब यू नो अच्छे से बॉन्ड वॉन्ड कर लें, बट सारे ही मेरे काफी अच्छे दोस्त हो गए। दानिश और काव्या के साथ मेरे बहुत सीन्स थे तो उनके साथ मेरी काफी बॉन्डिंग हो गई। और बाकी तो सब सही थे, तो मजा तो बहुत आया। देखिए, आप दोनों इंटरनेट के स्टार हैं, मैं बार बार कहता हूँ। कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आप लोग जब किसी किरदार की तैयारी करते हैं तो कैसे घुसते हैं किरदार में, कैसे तैयार करते हैं अपना किरदार? सुमित, आपसे। एक तो क्या है कि इन जनरल लाइफ में ना, मैंने ये तय पाया है कि मुझे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि, और कई सारे लोग ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो बड़े अजीब हैं, शायद उनके और बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, पर ये एक तैयारी जो है ये अमूमन एज एन आर्टिस्ट आपकी चालू ही रहती है, एज अ राइटर, एज एन एक्टर, कि आप जब भी कहीं भी जाते हैं, किसी भी नए शख्स से मिलते हैं, आप उनमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आप उनको पूरी तरह से देखते हैं, जज्ब करते हैं, वो कैसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनकी क्या एक एक क्वर्क है उनका जो आप चुरा सकते हैं। तो अमूमन आप ऐसे चुरा चुरा के ना बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं कि कभी कोई ऐसा किरदार आया मेरे पास तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मुझे कहाँ से या किस व्यक्ति का वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डालना है। जैसे हम आज इंग्लिश विंग्लिश की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं जो किरदार निभा रहा था एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर का, तो बहुत वर्षों पहले मैं लाहौर गया था एक नाटक के सिलसिले में, और वहाँ हमें जो होस्ट कर रहे थे उनको मामू मामू बुला रहे थे, और बहुत ही प्यारे वो इंसान, इतने अच्छे से उन्होंने हमको ट्रीट किया, और वो कहीं पैसे ना देने दे, बोला अरे तू बड़ा वो है, तू पैसे निकालेगा, बड़े पैसे आ गए तेरे पास, हर जगह खिलाने पिलाने ले जाए। तो उनका एक हाव भाव था जो मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये पंजाबी है पर पूरे पंजाबी नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ उर्दू एंड पंजाबी, एंड इट्स अ वेरी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर वहां मैंने वो चिपकाया। फिर मेरे एक दोस्त थे जो करनाल से थे, जिनको कई सालों से मैं जानता था, और उनसे मैं जब भी मिलता था मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो उनका एक लहजा है, एक थोड़ी खड़ी बोली है उनकी, उनका ह्यूमर भी थोड़ा सा अगर आपको ना पता हो तो आपको बुरा लग सकता है, पर उनकी बातचीत करने का तरीका ही वैसा है। तो मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि अरे यार ये एक
एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो वो उनसे मैंने काफी चुराया है इसमें। ये एक जनरल प्रोसेस है। तो इंटरनेट का स्टार तो चोर निकला। सुमित, किन किन वजहों से बने हैं जो आज स्टारडम आपके पास है? किन चीजों का ध्यान रखा था आपने काम के दौरान, अपने चीजों के दौरान, स्टोरी चुनने के दौरान कैसे? आई थिंक एक इन जनरल जो है मतलब मैंने जो किया वो मैं शेयर कर सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं था कि फेमस कैसे होते हैं। और जिस मैं 2000 से काम कर रहा हूँ, सन 2000 से अब 2022 हो गया है करीब। तो उस जमाने में हमें इतनी अकल भी नहीं थी, इतने इतने एवेन्यू भी नहीं थे फेमस होने के। दो ही एवेन्यू होते थे, या तो आप टेलीविजन करते हो या फिल्में करते हो, है ना। और तीसरा उससे कम था, नाटक करते हो, जिसमें सिर्फ 200 लोग आके आपको देखते हैं। तो मैं नाटक कर रहा था करीब 10-15 साल मैंने लग के नाटक किया। पर एक चीज जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा मेरे क्राफ्ट में था। मुझे अब भी जो चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो है मेरा क्राफ्ट, कि मेरा किरदार कैसा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे आज ये सारी सीन करके कितना मजा आया या मजा नहीं आया, या मैं क्या बेहतर कर सकता, मेरे हाथ में है। इसका क्या असर होगा, कितना ये पॉपुलर होगा, नहीं होगा, अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा, ये बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं है। ये कभी बहुत हिट हो जाती है चीज और कभी बिल्कुल भी नहीं चलती। तो उस पे मैं कम से कम फोकस करता हूँ, तो फिर मुझे कम दुख भी होता है। कई बार आप कोई चीज को बहुत दिल से करते हो और आपको लगता है गजब हुई, और फिर वो नहीं चलती, तो आपको लगता है अरे यार, है ना। और कभी कभी आप थोड़ा कामचोरी से कुछ कर देते हो और वो सुपर हिट हो जाती है। तो इसकी कोई गणित नहीं है। बट ये एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि आपको अपने काम में अगर मजा आ रहा है तो फिर ये सारी चीजें जो है ये अमूमन आ जाती है एक वक्त के बाद। क्या बात है, एहसास चन्ना मुझे मिल गया आपसे सीनियर एक्टर आपके फ्रेम में। कुछ समझ में आया आपको? नहीं, अरे मैं हमेशा नहीं, आपको बोलता हूँ ना, आप जितने जिनके साथ इंटरव्यू हाँ, करती हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, ये हाँ, सबसे सीनियर, सीनियर हाँ, है। मतलब और सुमित ही जिनके साथ भी बैठती है ना मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए अपने साथी, उसमें भी सबसे सीनियर होती हैं। तो आज सुमित मिल गए हैं जो 2 दशक पूरे कर चुके हैं। अम, एहसास मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, किसी किरदार की तैयारी आप कैसे करती हैं? मेरी प्रोसेस में सॉरी मेरे प्रोसेस में डायरेक्टर और राइटर का बहुत हाथ होता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे जाने से पहले, फ्लोर्स पे जाने से पहले जो रीडिंग और वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें क्या डायरेक्टर क्या चाहते हैं और राइटर्स ने कैसे ये लिखा है, ये सब जान के ही मतलब मेरा प्रोसेस तो वही होता है। और अगर जैसे कोई हटके बहुत अगर कोई कैरेक्टर है, जैसे ये जर्नलिज्म का कैरेक्टर था, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा मैंने इंटरव्यूज देख ली और कि जर्नलिस्ट कैसे रहते हैं और कैसे बात करते हैं, उनके नुआंसेस। और बट ज्यादातर तो मेरा मतलब डायरेक्टर्स और राइटर्स ही का इनपुट रहता है। और आपसे वही सवाल दोहराऊंगा जो मैंने सुमित जी से किया था, कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे बनती हैं एहसास चन्ना बीते इतने सालों में, जो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। आप इतने शोज करती, इंटरनेट की महारत थी आप। वो कौन सी बातें थी जिनको लोग फॉलो करें, या जो आपको चाहते हैं वो जानना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जिस अपने काम को फॉर ग्रांटेड ना लेना, इजी ना रखना ज्यादा, वही मेरे लिए बहुत मेरा वो मेन लेसन है कि जितना आपसे हार्डवर्क होता है आप करते रहो। मैं कभी भी चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, क्योंकि ऑल्सो हम जिस इंडस्ट्री में हैं और मेरा जैसा प्रोफेशन है, वहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत रेस है। तो जहां भी अगर मैं ढीली पड़ गई या मैंने लेजी हो गई या मैंने कहीं सोचा कि अब तो मतलब मैं तो कर ही लूंगी यार, वो अगर एटीट्यूड कहीं भी मेरे पास आ गया तो मैं पीछे हट जाऊंगी। क्योंकि आपके साथ ही आपकी एकदम ही बगल में आपके कोई सेम रेस दौड़ रहा है, और अगर आप हल्का सा भी धीरे पड़ गए तो कोई आपको ओवरटेक कर लेगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए मतलब मेन लेसन है। तो ये ही मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत हार्ड वर्क हमेशा करते रहना और कभी भी ढीला कहीं ना पड़ना। टीवी के एक्टर्स को भी लगता है कि ओटीटी में एक अलग तरह का काम हो रहा है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? आपने लगभग तीनों जगह काम किया है, थिएटर भी किया आपने चारों जगह।
आई मीन क्राफ्ट वाइज तो ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ओटीटी या सिनेमा में। इतना पर है कि ओटीटी के अमूमन जो शोज बनते हैं वो काफी रिलेटेबल कैरेक्टर्स को लेकर बनते हैं, तो उतना उतना कम ड्रामेटिक होना पड़ता है ना, या उतनी आपको लिबर्टी मिलती है कि आप उतना रियल कर सकते हैं, उतना कम कर सकते हैं और ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ होती है, वहां पे जो सीन्स होते हैं वो भी थोड़े लार्जर देन लाइफ होते हैं, उनमें हेलीकॉप्टर आ जाता है, कहीं मोटरसाइकिल हवा में उड़ जाती है, ये सब चीजें अमूमन जिंदगी में नहीं होती है। तो इसलिए भी वो उस किस्म की परफॉर्मेंस और उस किस्म की फिल्मों में एक खास किस्म का आपको डायनामिज्म चाहिए होता है। लेकिन ओटीटी के अमूमन ज्यादा जितने भी मैं शो देख रहा हूँ वो चाहे बड़े स्केल पे भी है पर उनके कैरेक्टर्स रियल, तो इसलिए आप जो है अगर वैसा कुछ करोगे तो फूहड़ लगोगे, आप लोगों को लगेगा कि ये क्या कर रहा है। तो उतनी उतनी आपको क्या कह सकते हैं, ईमानदारी से अपना काम करना पड़े, स्टाइल से शायद बात उतनी ना बन पाए। ऐसा सेम सवाल है, इस पर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ नया याद आता है आपको? क्राफ्ट वाइज ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है डेफिनेटली। आई मीन वहाँ हर प्लेटफॉर्म पे हम एक स्टोरी बोलना चाहते हैं और वही हम कर रहे हैं, और इवन एक्टिंग वाइज भी सेम चीज कर रहे हैं। हाँ, क्राफ्ट वाइज और राइटिंग वाइज मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता, बट जैसे कि सुमित ने कहा कि लार्जर देन लाइफ कुछ कभी कभी अनरियलिस्टिक जोन में चली जाती हैं कुछ चीजें, बट लाइक इवन लाइक प्रोसेस वाइज मुझे लगता है कि शायद समय का डिफरेंस हो, कि जैसे ओटीटी में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो शायद फिल्मों में इतना समय नहीं लगे, तो वो समय का डिफरेंस रहता है। जैसे टीवी अगर आप करोगे तो यू आर बाउंड फॉर लाइक इयर्स, सालों तक आप एक ही चीज कर रहे हो, तो वो है डिफरेंस। बट क्राफ्ट वाइज तो कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता। एक्टिंग वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं, वो तो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, स्टोरी पे डिपेंड करता है। इट रियली डजंट मैटर कि आप फिल्म कर रहे हो या ओटीटी पे कर रहे हो या टीवी पे कर रहे हो। सुमित और एहसास, ये तो थे मेरे सवाल, लेकिन प्रमोशन की बात कर रहे हैं हम आपके शो जुगाड़िस्तान की। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है मैंने नहीं पूछा लेकिन दर्शकों को, क्योंकि जुगाड़िस्तान की हम बात करें, ये जानना बहुत जरूरी है, तो आपके दिल की आपकी बात, आपकी अपनी बात। सुमित। जुगाड़िस्तान जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है कॉलेज ड्रामा पर। जब हमने भी स्क्रिप्ट पूरी सुनी तो हमको ये लगा कि यार कॉलेज लाइफ पर बहुत सारी चीजें बनती है, और अमूमन क्या होता है जैसी कॉलेज लाइफ और टीनेजर्स पे आप बनाना शुरू करते हैं तो आप उसकी संजीदगी को कम कर देते हैं। अचानक से ऐसा लगता है जैसे ये सारे बेवकूफ हैं लोग, इनको अक्ल नहीं है तो ये कुछ भी कर रहे हैं। तो वो नहीं किया है इन्होंने, वो बड़ी उस मैच्योरिटी को कायम रखा। मेरा हमेशा मानना रहा है कि उम्र का समझ से कोई लेना देना नहीं। कम उम्र के लोग भी उतने आपसे बहुत ज्यादा समझदार हो सकते हैं, और बहुत उम्र होने के बाद भी आप मूर्ख हो सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ के कि यार इन्होंने इन सारे किरदारों की जो है वो इज्जत रखी है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा रोमांस भी है, थोड़ा जो कॉलेज की खुराफात होती है। लो जी, संभालो, आप आगे बताओ आप। हाँ, जैसे कि आई थिंक सुमित ही कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, तो शो में सुमित वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, तो आई एम जस्ट लाइक टेकिंग, हाँ थोड़ा आपके थोड़ा थोड़ा सब कुछ but I'm sure it wasn't that important. हाँ, कि जैसे कि सुमित कह रहे थे थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, रोमांस है, फ्रेंडशिप्स है, पॉलिटिक्स है, कॉलेज फेस्ट है, स्कैम है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। बहुत सारे किरदार हैं शो में और सबके ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सभी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं उन सबकी, तो आप कहीं भी बोर नहीं होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो और बहुत मजा आएगा आपको। 4 मार्च को आ रहा है हमारा शो लायंस गेट प्ले पे, तो यस आप देखें जाके जुगाड़िस्तान, आपको मजा आएगा। जी बिल्कुल, दर्शक तैयार रहें 4 मार्च से जुगाड़िस्तान देखने के लिए। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके शो के लिए। नमस्कार। थैंक यू।